अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है बेस्ट टूरिंग मोटरसाइकिल्स के ऊपर, और वो भी 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर। 125 सीसी के अंदर आपको कौन से 3 मोटरसाइकिल मिल रहे हैं जो बेस्ट हैं टूरिंग के लिए। तो आज हम उन मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर मोटरसाइकिल आ जाता है वो है होंडा का CB125F। होंडा CB125F के अंदर अब टूरिंग से रिलेटेड ज़रा बात कर लेते हैं। तो टूरिंग में सबसे मेन चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो है मोटरसाइकिल का इंजन। इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये OHV इंजन है, और इसमें आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो पिकअप और पावर मिल रही है वो अच्छी है, जिसकी वजह से आप टूरिंग पे इसको इजीली लेके जा सकते हैं। इसके इंजन की तरफ से कोई खास इशू नहीं होगा। अगर आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ तो फिर आपको थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 125 सीसी कभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए कंपैटिबल नहीं है। कम अज़ कम भी जो कंपैटिबिलिटी आपको मिलती है वो 150 सीसी कैटेगरी के अंदर मिलती है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है ये OHV इंजन है, और जो पावर प्रोड्यूस करता है कम अज़ कम 10.6 हॉर्स पावर। और उस हिसाब से इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो टॉप स्पीड मिल रही है वो 105 से 108 तक है। इस मोटरसाइकिल की जो आपको पिकअप मिल रही है वो अच्छी है। तो आप कह सकते हैं कि आपको स्पीड में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हैं इस मोटरसाइकिल पर शॉर्ट टूर्स के लिए, यानी कि 100 किलोमीटर आपने करना है, 150 किलोमीटर करना है, तो उसके लिए बेस्ट है ये मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल के अगर हम फर्दर फीचर्स की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। उसके अलावा असेंबलीज में आपको सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल मिल रहा है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको इस मोटरसाइकिल में बाकी सब कुछ सिंपल मिल रहा है, कोई खास इसके अंदर इतना नहीं है। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज की, तो पेट्रोल एवरेज आपको जो ये मोटरसाइकिल दे देता है कम अज़ कम 38 तक दे देता है। ये मोटरसाइकिल पेट्रोल एवरेज 38 तक इसकी कम अज़ कम है, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 45 तक आपको मैक्सिमम ये एवरेज दे देता है। शहर के अंदर आपको 38 से 40 तक मिल जाती है एवरेज। अगर आप शहर से बाहर जाते हैं तो आपको 45 तक मिल जाती है इस मोटरसाइकिल से एवरेज। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की अगर हम बात करें तो टूरिंग में कंफर्ट भी चाहिए होता है, तो कंफर्ट वाइज ये मोटरसाइकिल अच्छा है। इंजन वाइज आप कह सकते हैं कि इंजन में क्योंकि OHV आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है और बैलेंसर नहीं है, तो ये मोटरसाइकिल इंजन वाइज वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन सीट मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है, मोटरसाइकिल के शॉक्स बहुत अच्छे हैं। तो 50-50 वाला सिस्टम हो जाता है। मोटरसाइकिल ज़्यादा वाइब्रेशन फिर प्रोड्यूस नहीं करता, आपको इतनी फील नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिल के पार्ट्स की, तो पार्ट्स इसके आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। मोटरसाइकिल के पार्ट्स का इशू नहीं है। अगर हम बात करें इसके टायर्स की, तो फ्रंट पे और बैक पे जो आपको टायर्स मिल रहे हैं वो अच्छे टायर्स हैं। तो अगर आप इन्हीं टायर्स के साथ शॉर्ट टूर्स करना चाहते हैं तो आप कर लें, यानी कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर। लेकिन अगर आप लॉन्ग पे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि आप टायर्स चेंज कर लें तो बेहतर है। इसके अलावा मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। ब्रेकिंग वाइज आपको इशू नहीं होता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। सो गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको प्राइस मिल रही है इस वक्त वो है 3,90,000 रुपये। 3,90,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आता है वो है सुजुकी का GSX 125। सुजुकी GSX 125 वैसे तो डेली यूज़ के लिए आपको मिलता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल को अगर आप लॉन्ग पे लेके जाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग पे लेके जा सकते हैं। अब इस मोटरसाइकिल के अगर फीचर्स की बात कर लें तो मीटर में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिपर मिल जाएगा। किल स्विच इसके अंदर अभी मिसिंग मिलता है आपको। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज आपको ईजिली 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक मिल सकती है। 40 से 45 तक आपको मिल सकती है इसकी एवरेज। मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो 48 से 50 के दरमियान आपको, 50 मुश्किल है, 48, 46 तक आपको एवरेज मिल सकती है इससे, और 50 तक शायद किसी को मिली हो। अगर किसी को मिली हो तो लाजमी कमेंट में बताएं। अब अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें आपको जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो तकरीबन है 10.2 हॉर्स पावर। और उसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड और पिकअप की बात की जाए तो पिकअप वाइज मोटरसाइकिल अच्छा है। टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल की 110 तक है। 105 से 110 तक ये मोटरसाइकिल ईजिली चला जाता है। इसमें अगर आप शॉर्ट टूर्स करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप लॉन्ग टूर्स करते हैं तो मेरे ख्याल में ये मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आप अगर चेंज कर सकते हैं मोटरसाइकिल तो चेंज करें। इस मोटरसाइकिल के अगर हम फर्दर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो पार्ट्स मोटरसाइकिल के आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन महंगे पार्ट्स हैं। और उसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो मैकेनिक्स इस मोटरसाइकिल के आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर।
बाकी इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम टायर्स की बात करें तो फ्रंट पे और बैक पे जो टायर्स हैं, अगर आप इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक ठीक है, 200-300 किलोमीटर तक करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा किलोमीटर करते हैं, 600-700 किलोमीटर तक करते हैं, या फिर अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लेके जाते हैं इसको, तो फिर बेहतर है कि आप इस मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं उनको चेंज कर लें। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको ब्रेकिंग में फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त सुजुकी GSX 125 की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 4,99,000 रुपीज़, 4,99,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है हम सबका चहीता यामाहा का YBR 125G। यामाहा YBR 125G का किसको नहीं पता। अब इसका छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। लुक वाइज आपके सामने है, मोटरसाइकिल की लुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अगर फीचर्स की बात कर लें तो मीटर में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको किल स्विच नहीं मिलता। बाकी मोटरसाइकिल के अंदर डिपर भी अवेलेबल नहीं है। डिपर के अलावा सेल्फ स्टार्ट आपको अवेलेबल मिल जाता है और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि हेडलाइट ऑन ऑफ वगैरह इसके अंदर अवेलेबल है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम पेट्रोल एवरेज को देख लें तो मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल एवरेज है वो आपको सबसे बेहतरीन मिल जाती है। 40 से 45 आप इससे इजीली एवरेज अचीव कर सकते हैं शहर के अंदर। शहर से बाहर आपको ये 50 से 55 तक भी एवरेज दे सकता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम इंजन को देखें तो OHC इंजन है और बैलेंसर इंस्टॉल है इसके इंजन के अंदर, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत कम होती हैं। लॉन्ग टूर के अंदर आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर। 80 से 90 की स्पीड के ऊपर आप इस मोटरसाइकिल पर इजीली क्रूज कर सकते हैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं, बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है और फर्दर इस मोटरसाइकिल की पिकअप और स्पीड अच्छी है, यानी कि ये 110 से 115 तक, 120 तक भी ईजिली चला जाता है। 120 तक थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन 115, 110 तक आप इसको ईजिली लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की बात करें तो मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट पे सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको टायर्स मिल रहे हैं ये आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। मोटरसाइकिल के अंदर बेस्ट टायर्स हैं। आप इसको शहर के अंदर यूज़ करें, शहर से बाहर यूज़ करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर भी लेके जाना चाहते हैं तो इन टायर्स के साथ आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की तो पार्ट्स इस मोटरसाइकिल के इजीली अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। पार्ट्स का इशू नहीं होता आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर, आपको मैकेनिक्स का इशू नहीं होता। पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी मोटरसाइकिल की अच्छी है, ब्रांडेड मोटरसाइकिल है ये। फर्दर इस मोटरसाइकिल की अगर प्राइस की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 4,85,000 रुपीज़, 4,85,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब इन तीनों में से कौन सा मोटरसाइकिल आपको परचेज़ करना चाहिए? अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ शहरों तक का टूर करूं, स्ट्रेट रोड का जो टूर होता है मैं सिर्फ वही करूं, तो आपके बजट के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट मोटरसाइकिल है यानी कि CB 125F वो आपके लिए बेहतरीन है। आप उसको परचेज़ कर लें। आप उसके अंदर टायर्स वगैरह चेंज ना भी करवाएं तो स्टॉक मोटरसाइकिल के साथ भी आप स्ट्रेट रोड का टूर कर सकते हैं, चाहे वो 100 किलोमीटर का हो, 150 का हो या ज़्यादा का भी हो, तो आप कर सकते हैं। अपने साथ इक्विपमेंट रखें टूर्स वाली, तो आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर इजीली टूर कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें कि अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आपको कौन सा मोटरसाइकिल सूट करेगा, तो मेरे ख्याल में अगर आपका बजट अच्छा है तो आप YBR 125G की तरफ जाएं। YBR 125G के अंदर आपको बेहतरीन पेट्रोल एवरेज मिल जाएगी, बेहतरीन आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर कंफर्ट मिल जाएगी। दूसरा, आपको लुक इस मोटरसाइकिल के अंदर एक तरह से अच्छी मिल जाएगी। लुक को आप चलें काउंट ना करें, आप कंफर्ट को काउंट कर लें, पार्ट्स को काउंट कर लें, मेंटेनेंस को काउंट कर लें, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि GSX 125 से YBR-G बेहतर है। आप YBR-G को प्रेफर करें और YBR-G की तरफ जाएँ। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को बाइक में हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।